स्किन केयर की दुनिया में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो लगभग हर रूटीन में फिट हो जाता है। ये आपको फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन सब में मिल जाएगा और इसकी वजह बहुत सिंपल है। नाइसिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो ज़्यादातर हर स्किन टाइप के साथ अच्छी तरह से काम करता है और एक ही समय पे कई सारे स्किन कंसर्न को टारगेट करता है। चाहे आप स्किन टोन को ब्राइट करना चाहते हो, पोर्स के अपीयरेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो, स्किन को हाइड्रेशन देनी हो या स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, नाइसिनामाइड हर जगह अपना रोल निभाता है। लेकिन एक चीज जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं वो ये है कि सिर्फ नाइसिनामाइड को इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं होता। असली फ़र्क तब दिखता है जब आप इसे सही तरीके से और सही इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाइसिनामाइड को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आपको किस कंसर्न के लिए इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि ज़्यादा फायदा हो। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नाइसिनामाइड की कौन सी कंसंट्रेशन किस स्किन टाइप के लिए सही रहती है। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन की, क्योंकि यही पर ही लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा वो परसेंटेज यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा उन्हें रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन स्किन केयर में हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार अननेसेसरी बेवजह हाई कंसंट्रेशन इस्तेमाल करने से फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। अगर आप नाइसिनामाइड को इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हो तो 5% कंसंट्रेशन को सबसे सेफ और बैलेंस्ड ऑप्शन माना जाता है। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो या कॉम्बिनेशन हो, ये कंसंट्रेशन ज़्यादातर लोगों को सूट करता है। अगर आपका मेन कंसर्न पिगमेंटेशन है, पोर्स ज़्यादा विजिबल लगते हैं या आपको एंटी एजिंग के बेनिफिट चाहिए तो 10% कंसंट्रेशन को आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आप पहली बार नाइसिनामाइड को ट्राई कर रहे हो तो डायरेक्ट हाई कंसंट्रेशन सीरम से शुरुआत करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे केसेस में नाइसिनामाइड वाला टोनर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्किन को धीरे धीरे इंग्रेडिएंट के साथ एडजस्ट होने दो। कुछ महीने इस्तेमाल करने के बाद आप 5% सीरम को यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं 12% कंसंट्रेशन की। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली होती है या फिर जो पहले से नाइसिनामाइड को इस्तेमाल कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और 20% नाइसिनामाइड को डेली यूज प्रोडक्ट समझने की गलती मत करना। ये एक टारगेटेड ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी स्किन में इरिटेशन, ड्राइनेस और पीलिंग जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका मेन गोल पिगमेंटेशन को कम करना है, एक्ने के बाद जो बचे हुए जो मार्क्स होते हैं उन्हें कम करना है या फिर अपनी ओवरऑल स्किन टोन को ज़्यादा इवन या ब्राइट करना है तो नाइसिनामाइड के साथ आप कुछ इंग्रेडिएंट को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। इसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन है अल्फा आर्ब्यूटेन और नाइसिनामाइड का। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन पर काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। इस कॉम्बिनेशन की एक अच्छी बात ये है कि स्किन को ज़्यादा ड्राई या फिर इरिटेट नहीं करता, इसलिए काफ़ी लोग इसे कंफर्टेबली आराम से इस्तेमाल कर पाते हैं। हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर नर्सिंग कर रहे हो तो इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना ही बेटर होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है ट्रांसमिक एसिड और नाइसिनामाइड का। अगर आपको पिगमेंटेशन के साथ साथ एक्ने के बाद बचे हुए ब्राउन मार्क्स की प्रॉब्लम है तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर डार्क स्पॉट को टारगेट करने में मदद करते हैं और स्किन टोन को धीरे धीरे इवन आउट बनाने में सपोर्ट करते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है एजेलिक एसिड और नाइसिनामाइड का। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर यूजफुल होता है जो एक्ने और उसके बाद रह जाने वाले रेड मार्क्स से परेशान होते हैं। एजेलिक एसिड रेडनेस और एक्ने से रिलेटेड कंसर्न पे काम करता है, जबकि नाइसिनामाइड स्किन बैरियर को सपोर्ट करता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये कॉम्बिनेशन प्रेगनेंसी और नर्सिंग के दौरान भी जनरली सेफ माना जाता है। चौथा कॉम्बिनेशन है कोजिक एसिड और नाइसिनामाइड का। कोजिक एसिड ब्राइटनिंग के लिए काफी पॉपुलर इंग्रेडिएंट है। रेगुलर इस्तेमाल करने के लिए कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर फॉर्म में लेना ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है, हालांकि सिरम फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। जब इसे नाइसिनामाइड के साथ कंबाइन किया जाता है तो ब्राइटनिंग और पिगमेंटेशन पे काम करने की कैपेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत कॉमन गलती है जो लोग अक्सर कर देते हैं कि वो जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में एक ही रूटीन में 3 या फिर 4 ब्राइटनिंग एक्टिव डाल देते हैं। इससे रिजल्ट जरूरी नहीं है कि जल्दी मिले, लेकिन इरिटेशन और सेंसिटिविटी का रिस्क जरूर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए एक वक्त पर एक ही कॉम्बिनेशन को चूज करो
उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो और स्किन को अननेसेसरी ओवरलोड मत दो। अब बात करते हैं उन कॉम्बिनेशन की जो एंटी एजिंग पे फोकस करते हैं। अगर आप फाइन लाइन, रिंकल या फिर अपनी स्किन की ओवरऑल क्वालिटी को सही करना चाहते हो तो नाइसिनामाइड को आप कुछ इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन है पेप्टाइड्स और नाइसिनामाइड का। पेप्टाइड्स स्किन को सपोर्ट करने में और उसके अपीयरेंस को हेल्दी बना के रखने में मदद करते हैं, जबकि नाइसिनामाइड स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाने में और उसके ओवरऑल स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। कॉपर पेप्टाइड हो या फिर मल्टी पेप्टाइड सीरम हो, इन दोनों को ही नाइसिनामाइड के साथ लेयर किया जा सकता है, लेकिन आर्गिलाइन या मैक्ट्रिसल के साथ नाइसिनामाइड को कंबाइन करना हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता। ऐसे कॉम्बिनेशन कई बार रूटीन को अननेसेसरी हैवी बना देते हैं और बिगनर्स के लिए चीजों को कॉम्प्लिकेटेड भी कर देते हैं, इसलिए सिंपल रूटीन रखना ही अक्सर ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है। इसमें दूसरा कॉम्बिनेशन है रेटिनॉल और नाइसिनामाइड का। रेटिनॉल स्किन के सेल टर्नओवर को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से स्किन धीरे धीरे स्मूथर और मोर इवन दिखने लगती है, लेकिन रेटिनॉल के साथ ड्राइनेस, इरिटेशन या फिर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम कुछ लोगों को होती है। यहीं पर नाइसिनामाइड का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये स्किन बैरियर को सपोर्ट करता है और रेटिनॉल की वजह से होने वाली ड्राइनेस को कम करने में मदद करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर एक्ने प्रोन है तो ये कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। रेटिनॉल पोर्स को क्लीन रखने में मदद करता है, जबकि नाइसिनामाइड ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करने में और स्किन को काम रखने में सपोर्ट करता है। इसीलिए एंटी एजिंग के बेनिफिट के साथ साथ एक्ने को मैनेज करने के लिए भी ये कॉम्बिनेशन काफी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है। अब बात करते हैं एक्सफोलिएशन कॉम्बिनेशन की। अगर आपको ओपन पोर्स, ब्लैक हेड, रफ टेक्सचर या फिर डल स्किन की प्रॉब्लम रहती है तो नाइसिनामाइड को एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड का। सैलिसिलिक एसिड पोर्स के अंदर जाकर एक्स्ट्रा ऑयल, डर्ट और डस्ट स्किन को रिमूव करने में मदद करता है, इसलिए ये पोर्स, ब्लैक हेड और क्लोज कोमिडोन जैसे कंसर्न के लिए काफी पॉपुलर इंग्रेडिएंट माना जाता है। जब आप इसे नाइसिनामाइड के साथ यूज करते हो तो एक तरफ पोर्स और कंजक्शन पे काम होता है, वही दूसरी तरफ स्किन को सपोर्ट भी मिलता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और पहले से नाइसिनामाइड को अच्छी तरह से टॉलरेट करती है तो 10% कंसंट्रेशन के साथ आप बेटर रिजल्ट देख सकते हो। वही नॉर्मल या फिर कॉम्बिनेशन स्किन के लिए 5% कंसंट्रेशन यूजली काफी रहता है। अगला कॉम्बिनेशन है AHAs और नाइसिनामाइड का। AHAs में ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मैंडेलिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, जो स्किन की अपर लेयर से डेड स्किन सेल को रिमूव करके टेक्सचर और ग्लो को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। इसमें किसी भी AHA को नाइसिनामाइड के साथ लेयर किया जा सकता है। एक्सफोलिएशन के बाद कई बार स्किन थोड़ी ड्राई या फिर टाइट महसूस होती है। नाइसिनामाइड यहाँ पर सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है। ये स्किन बैरियर को सपोर्ट करता है और एक्सफोलिएशन की वजह से आने वाली ड्राइनेस को बैलेंस करने में भी मदद करता है। इसी वजह से AHA और नाइसिनामाइड का कॉम्बिनेशन इफेक्टिव होने के साथ साथ काफी बैलेंस भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा नाइसिनामाइड कॉम्बिनेशन आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कौन सा कॉम्बिनेशन आप फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहोगे। और अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।